अनंत पार्टी के ऑल इंडिया के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे दोस्त वसीम बुखार साहब, अहमद बाला साहब, मेरे मोहसिन बदरू भाई, मेरा दूसरा मोहसिन रब्बानी भाई, क्योंकि नाम लेना बहुत जरूरी, चुनाव सर पर है, इसके लिए मस्का भाई पर आगे काम चला। मेरा असलम भाई भी हैं, रफीक भाई भी हैं, बहुत से लोग हैं यहाँ पर। और इसी इलाके में पैदा हुआ, बचपन गुजरा, इसी अखाड़े के अंदर मैंने वर्जिश शुरू की, जिससे मेरा नाम पहलवान करके पुकारा गया। इसी वाइमसी ग्राउंड के अंदर मैंने जिंदगी के बहुत ही अच्छे दिन गुजारे। कहने का मतलब ये, आज मेरी उम्र जो है जाने वाली और आप आने वाले थे। मैं एमएलए बना, नगर सेवक बना, तुम्हारी भाभी नगर सेवक बनी, फिर मैं नगर सेवक बना। जिंदगी की सारी खुशियां आपने मेरी डाली। मैं बहुत मुतमईन हूँ अपनी जिंदगी से, क्योंकि मुझको इस मदनपुर ने बहुत कुछ किया। एक मरतबा एमएलए था मैं, तो वर्ल्ड टूर आया, तो मेरे कुछ कलीग थे, दोस्त थे, कहा कि भैया वर्ल्ड टूर जाएंगे, 2 महीना एंजॉय करके आएंगे। तो मैं चुप रहा, कुछ बोला नहीं। फिर उसको रिपीट किया, चल पासपोर्ट बना, चलते हैं। बोला मुझको कहीं नहीं जाना, सिर्फ एक ही मरतबा हिंदुस्तान से बाहर निकलूंगा, बदनपुर से बाहर निकलूंगा, जब मदीना मुनव्वरा के ज़ियारत करने के जाऊंगा। मैंने उनसे कहा कि मेरे मदनपुर से खूबसूरत कोई जगह नहीं। यहाँ पे हर चेहरा मेरा जाना पहचाना है, हर बच्चा जाना पहचाना है, हर आदमी मुझको प्यार करता है, हर गली मुझसे बातें करती है, मैदान बात करता है, चाली बात करती है, दरवाजे बात करते हैं, बाजार बात करता है। ऐसा इलाका छोड़कर मैं क्यों जाऊं दुनिया देखने के, जिससे खूबसूरत हो। मुझको ऐसे खूबसूरत चीजों को देखना ही नहीं है। ये मदनपुरा जो तारीखी लोगों का शहर है, ये मैदान तारीखी मैदान है, जहां से मुल्क की आजादी का गुल फूका गया। आप जानते हैं, एक नगर सेवक, इसने यहाँ पर पार्किंग बनाने का काम किया, 125 करोड़ रुपया लाया। बड़े बड़े नेताओं के पास गए, हमारे हमीद भाई और पापा भाई भी, ये थक गए तो मेरे पास आए, बोले फैयाज भाई ये ग्राउंड को बिल्कुल नहीं हाथ लगाना चाहिए, क्योंकि तारीखी ग्राउंड है। और मैं जानता था, क्योंकि यह अखाड़ा जो है, जहाँ भोलू, अकरम, गोगा, बंटवारे से पहले यह अखाड़ा 100 साल के वयस का अखाड़ा ही, से मैंने अपने कुछ दिन गुजारे। ये मैदान ये मदनपुरे वालों का है, वाइमसी मैदान मदनपुरे वालों का। 2 ही प्ले ग्राउंड है इतने बड़े हल्के में, वो पार्किंग बनाने के लिए 10-10 फीट अंदर एक माला चढ़ा के 300 पार्किंग बना देंगे। तो मैंने कहा जो अधिकारियों से, पहले 1600 पार्किंग तो हमको दे दो। रहेजा में 1600 पार्किंग थी, उसको दबा दिया तुम लोगों ने, और उसके बदले यहाँ पर पार्किंग को चालू किया। मैंने कहा एक और जगह है, अगर पार्किंग बनाना है तो बाजू में गैरेज में बनाओ। यहाँ पर 500-5000 गाड़ियां पार्क हो सकती हैं। इस ग्राउंड से बड़ा ग्राउंड है, तल्ले पे तल्ला, तल्ले पे तल्ला, तल्ले पे तल्ला, बनाओ पार्किंग। ये ग्राउंड के पीछे क्यों पड़े हैं आप? मैंने आंदोलन चलाया, यहाँ के नौजवानों को साथ में लिया, तो यहाँ के जो नगर सेवक थी
उनकी हालत खराब हो गई। उन्होंने अपने प्रपोजल को वापस लिया, तब जाकर ये ग्राउंड बचा। ये मेरे बच्चों के लिए है, और जो भी आंख लगाएगा या हाथ लगाएगा तो न उसका हाथ रहेगा न उसकी आंख रहेगी। मेरी उम्र पे मत जाना। 2016 में 180 रात मदनपुरे के चौराहे पे जाकर हर उस आदमी को जो ड्रग्स बेचता था उसका मैंने क्या हाल किया, जरा उससे पूछ लेना आप। जो चीजें मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाएगी, मेरी कौम को नुकसान पहुंचाएगी, मेरे समाज को नुकसान पहुंचाएगी, मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचाएगी, फैयाज अहमद उसके खिलाफ था, है और रहेगा। आज विधानसभा का इलेक्शन होने जा रहा है। मुझको नहीं लड़ना था। अल्लाह ने मुझको बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। मुझको नहीं लड़ना था। तो मैंने एक बात कही, कुछ पार्टी में विवाद हो गया, मैंने पार्टी छोड़ दिया। चुनाव आया, दोनों पार्टी के लोगों से मैंने कहा कि मुझको लड़ना नहीं है। आपसे एक अपील है, आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है। यहाँ पर 47% मुसलमान हैं, और जिसने आपको बगैर चू चराबा किए, बगैर पैसा कौड़े लिए, बगैर मेहनत किए आपको हमने भरपूर किया। हमारी बहनें सुबह सुबह अजान के बाद सब पहुंच गई पोलिंग बूथ पर। भूखी प्यासी हमारे बुजुर्ग नमाज पढ़ने के बाद पहुंच गए और अपना अपना वोट इंदराज किया। और हमारी बदौलत, मदनपुरे की बदौलत एमपी जी अपनी सीट जीते। हमने सारी बातें भूल गया, सीने पे पत्थर रखा हमने, क्योंकि आप वही शख्स हो जिसके आका ने कहा बाबरी मस्जिद हमने गिराई, मुझे गर्व है। औरंगाबाद का नाम आपने बदला संभाजी नगर, संभाजी के नाम से कोई गुरेज नहीं, लेकिन जब कोई शहर बसता है तो बसाने वाले का नाम होता है। आप बनाओ दूसरा शहर, उसको नाम दो, जो चाहे नाम दो। तुमने नाम बदल के तारीख में इंटरफेयर किया है, और अल्लाह न करे कि तारीख पलटेगी, तुम्हारा नाम पड़ जाएगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, साथियों, अभी कुछ दिन पहले वो नाता, क्या नाम उसका, नीतीश रानी, नीतीश रानी, मैं कुछ बोलता नहीं, मैं करने पे यकीन रखता हूँ। मैं मदनपुरे वाला हूँ, ज्यादा बोल वचन आता नहीं मुझको, टाइम के ऊपर काम बताना अपना काम है। 2012 याद दिलाता हूँ मैं, क्या हुआ था MRCC में, वही फैयाज हूं मैं, और दुआ करना दोबारा मेरा सामना तुमसे ना हो। और इंशाअल्लाह असेंबली के फ्लोर पर जिस दिन आमना सामना होगा, उस दिन आप सेकेंड डे की तारीख देखना और हेडलाइन देखने दीजिए। और मैं जो बोलता हूं मैं वो करता हूं मैं, और जब जब बोला हूं, जब जब किया हूं मैं। आज मैं 64 का हो गया, मेरी बहन डायबिटीज है, क्यों झूठ बोल रही है, सच बोलती है। एक उम्र के बाद इंसान की जिस्म उस लायक नहीं होती, लेकिन मदनपुरे वालों का एहसान है। इतना प्यार, इतना मोहब्बत, किसी पद पे ना रहूं मैं, जिस जगह चला जाऊं
अरे हमारा बेटा आ गया, भाई आ गया, चाचा आ गया, मामू आ गया, खालू आ गया, दादा आ गया, इन चीजों से उसको नवाजा जाता है। और ऐसा जगह, ऐसा मोहल्ला, ऐसी गली, ऐसा घर छोड़ के क्या वर्ल्ड टूर करने जाऊंगा? कोई जा सकता है क्या? वहां पे पराया देश, पराया, कोई ना चाचा बोलेगा, ना कोई मामू बोलेगा, कोई दादा बोलेगा, खालू बोलेगा, जाके घूम के चले। अरे यहाँ पर आओ, मगनपुरा देखो, झूला मैदान देखो, एमसी मैदान देखो, जिम्नेशियम देखो, बास्केटबॉल फील्ड देखो, फुटबॉल फील्ड देखो, बाजार देखो, गलियां देखो, घर देखो, मोहल्ले की तहजीब देखो, मोहल्ले का कल्चर देखो आप, तब तो याद आएगा कि मदनपुरा ही। तो मेरे अजीज दोस्तों साथियों, मैंने 35 साल मैंने आपकी सेवा की है। 35 साल मैंने कभी कुछ नहीं मांगा आपसे। मैंने मांगा, जवाब दो, मांगा कुछ आपसे मैंने? आज मांग रहा हूं, इसके लिए नहीं कि मुझको कुछ चाहिए, आने वाली नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, नई नस्लों के लिए, क्योंकि वो आगे चल कर ना लड़े, हम उनकी लाइफ खत्म करना चाहते हैं। मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, मैं वादा चाहता हूं, मैं इस बार मुझको चुनाव जिता दूं, ताकि आने वाले वक्त की लड़ाई अभी खत्म कर दूं। क्योंकि इनकी सरकार की जो नियत है, ये अपोजिशन पार्टी की नियत है। तो मैं कह रहा था बीच में, भटक गया रास्ते से, कुछ वजूहात के बुनियाद मैंने कहा कि आप किसी मुसलमान को हमारी पार्टी का नहीं, हम में से आपकी पार्टी में जो भी मुसलमान है उसको टिकट जिता के लाने की जवाबदारी मैंने, ये बात मैंने कही, बमा ने तो हम कही, और हमारे मोहल्ले के अंदर चंद अहबाब मीटिंग कर रहे थे और इस बात का इशरार कर रहे थे कि एक मुसलमान खड़ा करना चाहिए, वाहिद मुसलमान, एक हो जाओ, नेक हो जाओ, शरीक हो जाओ। मैं भी वही बात की, लेकिन हुक्मरानों के पास कि मैंने कहा कि आप हमने एमपी दिया, आप हमको देने दो, ताकि मुसलमान और हिंदू का जो कॉम्बिनेशन है वो परफेक्ट हो जाए। आज हमको लाने की बात करते हैं, अगर सेना को सीट मिली, कांग्रेस सीट मिली और किसी मुसलमान को आप क्या करते हैं और उसको हिंदू वोट देता है, तो अखबारों की सुर्खियों में आता है कि हिंदू भाइयों ने एक मुसलमान आदमी को उम्मीदवार बनाया और उसको जिताया। एक ब्रिटिश का काम बनता आपके और हिंदू मुसलमानों के बीच में तफरका फैलाने वाले मुक्ति है। लेकिन इसके बावजूद कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत ठीक बात है, बहुत बढ़िया बात है, हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, आप विचार कर रहे हो, सोच रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाद में हुआ क्या, हमारी सोच के लिए इन्होंने अपना ही आदमी चुन के लाके डाल दिया। क्यों? ये नहीं चाहते हैं कि मुसलमान असेंबली के फ्लोर पर जाए, एमपी भी है, एमएलए भी है, नगर पालिका भी है। हम क्या छुड़ाऊ कोटा करने के लिए आए क्या? हाँ, हम भी गैरतमंद कौम के लोग हैं, हमारे बदन में खून है, हमारे बच्चे हैं, उनका भी फ्यूचर है, उनके फ्यूचर के लिए हमको लड़ना पड़ेगा और लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे हम, क्योंकि 47% हम हैं यहाँ पर और वाहिद आदमी मैं हूँ। मेरे अजीज दोस्तों साथियों, कभी तुम्हें अगेंस्ट में नहीं हुआ, लेकिन आज हो रहा हूं मैं। 8 दिन बचा हुआ है, 8 दिन बचा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि 3 करोड़ रुपया मिल गया, कुछ लोग 2 करोड़ रुपया मिल गया, कुछ लोग 5 करोड़ रुपया मिल गया। मेरा भाई मिल गया, मिल गया, कोई दिखा तो दो मेरे को कम से कम 5 करोड़ होता कैसे?
मेरा घर यहीं पर है, मेरा मोहल्ला यहीं पर है, मेरी गली वहीं पर है, मेरी ऑफिस ही वहीं पर है। एक मर्तबा आदमी नगर सेवक बनता है, घर बदल जाता है, उसका मोहल्ला बदल जाता है, अहबाब बदल जाते हैं। मेरा सब वही है मेरा भाई। मेरा अजीज दोस्तों साथियों, वक्त का तकाजा है हमको अपनी सिमत को मजबूत करनी होगी, अपने आप में इत्तेहाद पैदा करना होगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा 20 तारीख के रोज हमारा जलवा दुनिया देखेगी। और भाई खल्ला, मोमिनपुरा, मदनपुरा, लक्की कंपाउंड, काला पानी, चांसेस कैंप, ये पूरा इलाका एक हो जाएगा। और जब वोट गिरेगा तो यकीन जानो इनके सबके फाख्ता उड़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरा अजीज दोस्तों साथी, मैं तो यहाँ पे आया था असद साहब की बातें सुनने के लिए। आज मैं कुछ जोश में कुछ ज्यादा बोल दिया, उसके लिए माजरत कहाँ बोलूँ भाई। हाँ, तो मेरा अजीज दोस्त साथी, ये चुनावी दंगल है। मैं बहुत खेला हूँ, मैं नहीं चाहता चुनाव लड़ना, लेकिन इन लोगों ने मुझको मजबूर किया। इसके लिए चुनावी मैदान में मैं इस उम्मीद से आप लोगों से रुखसत होता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 20 तारीख के रोज आप पतंग निशानी पर मुहर लगाकर उसको कामयाब करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।